स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? स्पर्म टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, और जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर क्यों मौजूद होते हैं। फर्स्ट देखें यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। लास्ट लेक्चर में देखा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट वहाँ पे देखा था स्पर्म है, तो जब स्पर्म बनेगा टेस्टिस के अंदर मेल में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम दे देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दे देंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए कि स्पर्म सेल बन रहा है और वो कहाँ पर बन रहा है, टेस्टिस के अंदर बन रहा है। स्पर्म सेल एक ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे। कैसे होंगे? बिकॉज मियोसिस हो गई। ये सब कुछ देख लिया था। तो यहाँ पर देखें कि स्पर्म कहाँ पर बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं। असल में अगर स्पर्म की मैं बात कर लेता हूँ, स्पर्म की बात करता हूँ, अगर तो स्पर्म को ज़िंदा रखना है, अगर तो स्पर्म को ज़िंदा रहना है, ठीक है, तो उसके लिए स्पर्म को टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट तकरीबन 34.1 टू 35 के लगभग कुछ इस तरह से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म को चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर। दैट्स वाई जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं, ताकि स्पर्म वहीं पे बने और वहीं पे स्टोर रहें, क्योंकि जैसे ही वो बॉडी का टेम्परेचर 37 पर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। सो यहाँ पे देखिए कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पर टेस्टिस हैं, बॉडी से बाहर की तरफ मौजूद हैं, एक थैली के अंदर, जिसे नाम दिया गया है सक्रोटम का नाम दिया गया। अब इस सक्रोटम के अंदर काफ़ी सारे टब्यूल्स होती हैं। टब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसे नाम दिया जाएगा सेमी, ये लिखा है मैंने, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, इन सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, ट्यूब्यूल्स में ना कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं। क्या होंगे इनके दरमियान ना, इस तरह से क्या होंगे, सेल्स होंगे। अब वो जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल बच्चे क्या करते हैं, उनमें से कुछ सेल चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। उनमें से कुछ जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लॉयड सेल। ये कौन सा सेल है, ये होता है डिप्लॉयड सेल, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे होंगे। यहाँ पर बना लेते हैं, साथ के साथ बनाते जाते हैं। तो पहला जो सेल है वो कौन से हैं, वो है स्पर्मेटोगोनिया। ये कहाँ पर बन रहे हैं बच्चे, स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड, ये बन रहे हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। तो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, वहाँ पर कुछ सेल्स डिवाइड होंगे, और वो डिवाइड होने के बाद क्या बना देंगे, दे फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया, दे फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया बना देंगे। एंड द स्पर्मेटोगोनिया आर द डिप्लॉयड सेल, 2n आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, दी स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर क्या होने वाला है कि इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। सम सेल्स आर चेंज्ड, सम सेल्स, या फिर सम स्पर्मेटोगोनिया कह दें, या फिर सम सेल्स लिख लें, आर चेंज्ड। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे इनमें से कुछ सेल्स चेंज्ड हो जाएंगे इनटू, किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में कुछ सेल्स मैंने कहा कि दैट विल बी चेंज्ड इनटू द, दे विल चेंज्ड इनटू, किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो गए, चेंज्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे भी डिप्लॉयड, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पे क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड ही होते हैं। तो यहाँ पर अब
जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बने सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं। अब जो प्रोसेस है ना वो मियोसिस स्टार्ट होनी है यहाँ पर। तो मियोसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर तो मियोसिस आपने फुल डिटेल देखना है तो यहाँ पर इसी चैनल पे मैंने एक मियोसिस के ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया है, कंप्लीट टॉपिक मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ पे देखिए मियोसिस के बारे में दो चीज़ें जान लें कि जहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस दो डिवीजन्स में होती है। एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 होती है और देन क्या होगी, देन हो जाएगी मियोसिस 2 हो जाएगी। अब जो मियोसिस 1 होती है ना, मियोसिस 1 को नाम दिया जाता है, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं, रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं। लेकिन मियोसिस 2 की बात करूं तो इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन का नाम देते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना। तो मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और हम मियोसिस को डिफाइन भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना, हम कहते थे कि मियोसिस क्या है, एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। तो यही कह रहे थे ना हम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। उसे हम क्या नाम दिया था, उसे नाम दिया था मियोसिस का नाम दिया था। तो मियोसिस 1 होगी पहले, फिर होगी मियोसिस 2। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे और मियोसिस 2 में सेम रहेंगे। जैसा कि अगर एक सेल है मेरे पास, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 और उसमें होगी मियोसिस 1, मियोसिस 1 के नतीजे में बनेंगे 2 सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हाफ, 23 इधर आ गए और 23 इधर आ गए। देन होगी यहाँ पर मियोसिस 2, मियोसिस 2 के नतीजे में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, 23 इधर 23 इधर। इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगे, उसमें भी 23 आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और 23 आ जाएंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई मियोसिस 1 और देन होगी मियोसिस 2 आ जाएगी ये नीचे की तरफ आपके पास। ठीक है, मियोसिस का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो पहली डिवीजन होगी मियोसिस 1 होगी। अब मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। तो मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। चलिए जी बना लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं। तो ये बन गया एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और दूसरा ये बन चुका है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कौन सी मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 हुई है, जिसके दौरान अगर ये n था तो ये मेरे पास होगा, इसको मैं नाम दूंगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं और ये मेरे पास हैं हैप्लॉइड बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 के नतीजे में क्या होने वाला है, इस सेल से भी कितने सेल बनने हैं, नेक्स्ट 2 सेल्स बन जाएंगे। इस सेल से भी कितने सेल्स बनेंगे, नेक्स्ट 2 सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इससे भी 2 सेल बने, एक ये बन गया 2, इससे भी 2 बनेंगे, ये 3 और ये बन गए 4। तो मियोसिस 2 हुई है और मियोसिस 2 के नतीजे में क्या हुआ है, मियोसिस 2 हुई और मियोसिस 2 के नतीजे में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर चेंज्ड इनटू द स्पर्माटिड्स। अब ये किसके अंदर चेंज हो गए हैं, दे आर चेंज्ड इनटू द स्पर्माटिड्स। तो कितने स्पर्माटिड्स बन चुके हैं, 4 स्पर्माटिड्स बन चुके हैं। अब ये जो स्पर्माटिड्स हैं, इन स्पर्माटिड्स के अंदर चेंजेस आएंगे, कुछ क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो याद रखना मियोसिस 1 किस में हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हो रही है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है। तो इधर भी लिखते जाइए कि मियोसिस 1 हो रही है किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रही है। और ये किस में हो रही है, ये हो रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सही है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, चेंजेस होंगी किसके अंदर होंगी, स्पर्माटिड्स में होंगे। चेंजेस इन स्पर्माटिड्स, कौन सी चेंजेस हो रही हैं स्पर्माटिड्स के अंदर, स्पर्माटिड्स
स्पर्माटिड्स में चंद एक चेंजेस होंगे। ये जो स्पर्माटिड्स होंगे ना, ये खुद को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद एक एक्रोसोम बना लेंगे। इस तरह से क्या बना लेंगे? एक एक्रोसोम। अब एक्रोसोम हम कोने को कहते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा नेक रीजन बनेगा और नेक रीजन बनने के बाद ये क्या करेंगे? ये इस तरह से टेल भी बना लेंगे। ठीक है, तो एक स्पर्माटिड से ये बन गया। अब इसे हम नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे देंगे, स्पर्म का नाम दे देंगे। जब स्पर्माटिड्स के अंदर इस तरह की चेंजेस आ जाएंगी कि एक्रोसोम भी बन जाए और एक्रोसोम बनने के बाद उसकी टेल भी बन जाए, देन हम उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दे देंगे कि ये क्या बन चुके हैं? स्पर्म बन चुके हैं। अब एक्रोसोम का काम क्या होता है? एक्रोसोम का काम सिर्फ इतना होता है कि ये फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। स्पर्म्स, 4 स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का काम सिर्फ ये होगा कि वो हेल्पफुल होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी कि एग सेल के अंदर घुसने में कौन हेल्पफुल होगा? एक्रोसोम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग भी बन जाते हैं। किसके अंदर बन जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। स्पर्म्स के अंदर बन जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। तो क्या क्या चेंजेस आई? एक्रोसोम बना, उसके अलावा क्या बनी? टेल बनी। और तीसरी जो चीज़ वहाँ पर मैंने लिखी है वो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग की बात हुई है। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग की बात हो गई है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि जब स्पर्माटिड्स चेंज होगा स्पर्म के अंदर तो ये होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, मियोसिस, और उसके बाद आपके पास कौन सा चीज़ आ गई है? आपके पास आ चुका है यहाँ पर चेंजेस इन द स्पर्माटिड्स। सो Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.